सबसे पहले लिए चलते हैं आपको बिहार की तरफ, गुलाब बाग मंडी में। वहां पर जाने की कोशिश करेंगे कि आज मक्का की क्या अराइवल्स देखने को मिल रही हैं और मक्का के दाम क्या देखने को मिल रहे हैं। इसमें हमारे संवाददाता संदीप चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलाब बाग मंडी से। संदीप, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज मंडी की क्या स्थिति है, किस तरीके की अराइवल्स देखने को मिल रही हैं और प्राइसेस क्या है मक्का के? देखिए, मैं बता दूं, आज मंगलवार का दिन है, जो कि गुलाब बाग मंडी का ये हाट का दिन रहता है, मंगलवार और शुक्रवार। तो आज मंगलवार हाट का दिन होने के कारण जो है आज सुबह से ही देख रहा है कि मैंने देखा जा रहा है सड़कों पे कि मक्के की जो टेलर है, ट्रक है, वो भीड़ लगी हुई है। और सभी किसान जो है अपना लेकर खड़े हैं। और जहाँ कुछ ट्रेडर्स, अभी हमारे साथ में भी ट्रेडर्स हैं, हम भी उनसे बात करेंगे कि आज जो मक्के का जो परचेज, जो खरीदारी किया है उन लोगों ने किस रेट तक किया है, नीचे कहाँ तक किया और ऊपर कहाँ तक लिया है जी। तो ये आइए अभी हम तुरंत बताएंगे आपको, हमारे साथ ही हैं ट्रेडर्स। जी, पूछिए इनसे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में ही है ट्रेडर्स, मिस्टर राकेश जी हैं, आगे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आज जो आप लोगों ने परचेज किया मक्के का, वो किस रेट में खरीदा? मक्का मुझे 1900 के ऊपर 50 है। अच्छा, इस बार ये बताइए कि मक्के का क्वालिटी कैसा? क्वालिटी का इसके कारण खराब है। अच्छा, ज्यादा मात्रा डैमेज हुआ है, कैसा है, बारिश ज्यादा हुआ इस बार, इसलिए। और आमदनी लगभग क्या था आज? लगभग 1000 चले था। नाम क्या था? संदीप, इनसे जरा ये पूछिए कि अभी मक्के के अंदर मॉइस्चर कितना एक देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीछे खबरें निकल कर आ रही थी कि यहाँ पर मक्का जो है वो भीग गया है और उसमें नमी की मात्रा जो है वो बढ़ गई है। तो अभी फिलहाल कैसी फसल जो है आ रही है मंडी में? जी, तो आप ये बताएं कि इस बार जो मंडियों में मॉइस्चर का जो रहा वो किस प्रकार का रहा मॉइस्चर, और उसमें वरुंधे में आ रहा है इसकी खत्म हो गया, क्योंकि मक्का हो गया 2 महीने निकला हुआ, तो मॉइस्चर के स्लोप कम बचा। क्वालिटी डैमेज हो गया, जैसे वाटर डैमेज हो गया या फंगस हो गया या फिर स्मॉल दाना हो गया, वो सब ज्यादा हो गया। पिछले बार के बनिस्पत इस बार का जो मक्के का क्वालिटी जो है, क्योंकि हमारे सीमांचल में एक उन्नत किस्म का मक्का का जो है पूरा नाम है, बहुत ही अच्छा किस्म का होता है। तो इस बार क्या वो किस्म जो है वो क्वालिटी रहा है मक्के में या नहीं? वो बारिश के कारण इफेक्टिव हुआ है क्वालिटी में। शुरुआती सीजन का बारिश जो है इफेक्ट किया, लेकिन कुछ माल अच्छा दिए जो पहले तैयार थे, जो स्टोरेज हो गया या फिर मिल में गया। अच्छा, अभी जो मक्का के जो खरीदारी किया, ये अभी मक्का कहाँ जा रहा है? और लिया जा रहा है, सारे स्टेट में जा रहे हैं। यहाँ तक भी सुनने में आया कि अपने देश से जो है बाहर देश में जाते हैं, वो अच्छी मौसम मिला। एक्सपोर्ट का हो रहा है, खबर आ रहा है अभी तक मक्का एक्सपोर्ट हो, जैसे बांग्लादेश हो गया या नेपाल हो गया, वो खबर आ रहा है, मगर कंफर्मेशन पूरा नहीं हुआ है। ये नए मक्के का जो सीजन है, अभी जो अराइवल आ रहा है, ये कब तक आएगा? मक्के की अराइवल तो आपको यहाँ पे आती है लगभग सीजन के हिसाब से तो 4 महीने आती है। फिर उसके अपने स्टोरेज में मक्का, जैसे किसान लोग कुछ मक्का अपने घर में रख लिया या यहाँ के कुछ स्टॉकर अपने गोदाम में रखते हैं, वो सब मक्का जो है बाजार में आते हैं, तो थोड़ा बहुत हमेशा आते रहता है। अच्छा, ये गुलाब बाग मंडी जो है बहुत बड़ी मंडी यहाँ कही जाती है और है भी। तो इस मंडी में कहाँ से जो है माल यहाँ पे आते हैं, और इस मंडी में आने के बाद में किस तरह से ये लोग जो है संतुष्ट रहते हैं? हमारे किसान व्यापारी आते हैं या फिर व्यापारी आते हैं, किस तरह का व्यवहार के माध्यम से मंडी में जितने भी मंडी है उनमें सबसे सुपीरियर माना जाता है। हर कोई तरह का मतलब वो व्यापारी संगठन जो है किसी तरह का किसी पे दबाव नहीं बनाते हैं, और वो खुला व्यापार है यहाँ पे, जिसको जहाँ पे जिस जगह पे बेचना है वो बेच सकते हैं, नाम भी पूरा ओपन रहता है, तो सब सुविधा है। और बड़े बड़े गोदाम बन गए, हम काटे हैं, तो व्यापारी लोग आते हैं अपने गोदाम से चले जाते हैं, काटे कर उसका पेमेंट का व्यवस्था अपना वो ऑन पे पेमेंट चले जाता है। संदीप, इनसे ये पूछिए कि ट्रांसपोर्टेशन और भाड़े का भी फिलहाल बाजार पर कोई इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं और ये ईरान और ये अमेरिका युद्ध की वजह से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है,
तो अभी फिलहाल इस कमोडिटी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है? तो थोड़ा सा इंजन का दाम जैसे पेट्रोल डीजल में कुछ बढ़ोतरी हुआ जिसका थोड़ा बहुत असर पड़ा है हमारे पे। ट्रांसपोर्टिंग का जो गाड़ी है वो अब उनको भी थोड़ा सा चार्ज बढ़ाना पड़ रहा है। अच्छा, इससे मैंने ये इफेक्ट किससे पड़ रहा है, व्यापारियों पे या फिर किसानों पे? एक इफेक्ट किससे पड़ रहा है? मक्का का अगर दाम वो भारी पे बढ़ोतरी है तो थोड़ा बहुत तो मक्का पे असर पड़ेगा, वो तो घूम फिर के किसान पे ही पड़ेगा। व्यापारी लोग मक्का लोड कर रहे हैं तो वो मक्का अगर 10 रुपया ऊंचा बिकना चाहिए तो उसको 10 रुपया कम में खरीदना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा बढ़ गया। कहा जाए तो इस बार जो है मक्के का जो किसान है चौतरफा मार झेल रहा है। कहा जाए तो आंधी और बारिश ने उनके फसलों को नुकसान पहुंचाया, और वहीं देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल के दामों में जो है बढ़त होने के कारण जो है वो भी जो गतिंग है, मतलब जो बचा के वो भी किसानों के ही वो किसान मान के ऊपर। हाँ वो तो हो रहा है। किसान को थोड़ा सा क्या हुआ कि मौसम से क्वालिटी खराब हुआ, थोड़ा सा जो खेती ज्यादा मक्का होता था जैसे बीघा पे 20-22 हो जाता था वो 1500 का 18 पे चला आया। संदीप, इनसे पूछिए। आंधी तूफान का अंदाज की वजह फसल बताना नहीं बन पाया, फसल पूरी कम हो गया उसमें। अभी जो स्टॉक कर रहे हैं तो मक्के की जो स्टॉक करते हैं गोदामों में तो कई तरह की क्वालिटी स्टॉक करते हैं, कोई 1 नंबर प्रीमियम क्वालिटी, कुछ क्वालिटी है जो लोगों को आपके द्वारा हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे आप बताएं लोगों को वो समझ में आप। क्वालिटी जो है ये क्वालिटी देखिए बहुत आदमी बहुत सारा क्वालिटी बना दिया गया, जैसे 1 नंबर मक्का है, 2 नंबर मक्का है, 3 नंबर मक्का। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब नए नए आदमी आते हैं, नए नए मिल के नाम पे क्वालिटी बोलेंगे तो प्रीमियम मिल का नाम है। अब प्रीमियम क्वालिटी मिल के नाम पे पहले शालीमार क्वालिटी बोला जाता था, तो मक्का की क्वालिटी हम लोग उस तरह से हम लोग पुराना व्यापार करते हैं तो हम लोग उस तरह से नहीं देखते हैं। मक्का हो गया 1 नंबर तो सुपीरियर क्वालिटी है, 2 नंबर जो थोड़ा सा डाउन है, 3 नंबर को बीटी क्वालिटी बोलते थे। बांग्लादेश एक्सपोर्ट पहले जो होता था उस क्वालिटी को बीटी बोला जाता था। अब उससे भी जो डाउन है जैसे कि पूरा सड़ गया है उसको आरबीटी बोल दिया जाता है। बस ये 4 क्वालिटी मुख्यतः मक्का का प्रकार है। लेकिन अब बनाने के लिए 1 नंबर 2 नंबर सुपर बीटी आरबीटी सी सब बोला जाता है। इस बार क्या 1 नंबर क्वालिटी की कितना उत्पादन होगा एक आइडिया? उत्पादन मक्का बढ़िया ही हुआ था, थोड़ा बारिश का इफेक्ट हुआ उसके कारण था। वही मक्का का वाटर डैमेज के कारण मुझे थोड़ा जैसे मक्के खाते समय बारिश हो उसमें गाछ का अंश आ गया, मक्का वही सब हो गया, प्राकृतिक फंगस आ गया, ये सब हुआ। तो संदीप, ये जानने की कोशिश करिए कि एथेनॉल और स्टार्च इंडस्ट्री की तरफ से क्या कोई खरीदारी में बदलाव देखने को मिला है इस समय? स्टार्च इंडस्ट्री का खरीदारी में तो ज्यादातर तो स्टार्च इंडस्ट्री रेट से माल दे रहा है, और जो ट्रक से काम हो रहा है उनका जैसे एथेनॉल प्लांट है तो उन लोगों से मेरा ज्यादा काम है, स्टार्च से ज्यादा काम होता है। हम लोग फीड क्वालिटी ज्यादा होता है, लोड करते तो ज्यादा उन लोगों से संपर्क हम लोग रहते नहीं है। जैसे फीड क्वालिटी में क्या होता है बढ़िया मक्का का, हम लोग बढ़िया मक्का ही क्वालिटी परचेज करते हैं। अगर तो जो रेक में लोडिंग होता है, यहाँ तक कि मुझे सुनने के लिए मिला है रेक में क्वालिटी को तय किया जाता है लेकिन वो क्वालिटी मेंटेन नहीं किया जाता। करता है जो वहाँ सर्किल रहता है वो पासिंग जो होता है तो वो पैरामीटर अपना रखता है, वो सैंपलिंग होता है उसका टोटल बीजीआई जो बोलते हैं जिसमें कि वाटर डैमेज कुछ स्मॉल दाना है या कुछ दाना आता है तो ग्रेडिंग करके नाप के तब अपना। क्या अभी फिलहाल कोई रैक लोडिंग हुआ है स्टार्च कंपनी वाले? देखिए जैसे कि बहुत सारी कंपनी का लोड होता है, उतना रेट हम लोग कम रेट का करते नहीं है, हम लोग उतना उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। उनका रेट क्या होता है? रेट जैसे कि बीटी क्वालिटी का रेट हमने रखा है, वो लोग जैसे निचला क्वालिटी का जो दाम है वो क्वालिटी का दाम सकता है। क्या दाम है आज का रेट का? यही होगा मतलब 1900 का एवरेज मान के 1900 से 1925 रुपए तक एवरेज मान के रेट क्वालिटी माल ज्यादा रेट है। क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी डिमांड या ऑर्डर की उम्मीद दिखाई देती है? बड़ी डिमांड की तो अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन शॉर्टेज है मक्के पे बहुत तो फसल कर रहा है उसके कारण थोड़ा डिमांड आ सकता है। अभी फार्मर्स के पास कितना एक माल होगा? क्या माल सारा निकल चुका है, मंडियों में पहुंच गया, व्यापारियों के पास है? सारा माल अभी नहीं निकल पाता, माल निकलता है धीरे धीरे करके, लेकिन बहुत हद तक माल जैसे स्टोरेज में चला गया, बहुत हद में मिल में चला गया, बहुत रेक से चला गया, उस तरह से मक्का निकल अनुमान लगाना ये नहीं है कि कितना माल निकल गया और कितना माल अभी बचा हुआ है, ये अनुमान लगाना भी सही नहीं है क्योंकि ये सीजन निकलता भी है और आगे अनुमान लगाना सही नहीं रहेगा। मक्के कुछ मक्के यहाँ पे
बर्बाद हुआ है। साल के बरिस पर इस साल नुकसान हुआ है किसानों को। और बंगाल और नेपाल से कोई डिमांड निकलती हुई दिखाई दी हो? अभी नेपाल जा रहा है मक्का? डिमांड नहीं आ रहा है। क्या अभी नेपाल मक्का जा रहा है? नहीं, अभी नहीं जा रहा, जाता होगा लेकिन हल्का फुल्का जा रहा है, लेकिन उसको वैसा रिपोर्ट नहीं, कुछ वैसा मक्का जा रहा है। तो अभी मंडियों में FAQ क्वालिटी ज्यादा आ रही है या मीडियम क्वालिटी का माल ज्यादा देखने को मिल रहा है? ज्यादा बढ़िया क्वालिटी अभी कम देखने को मिल रहा है। बढ़िया क्वालिटी जो किसान जैसे कि तैयार कर लिया तो किसान उसको रख लिया, बेचेगा जब उसको रिक्वायरमेंट खेती का होता है, जरूरत पड़ता है या कोई तरह का वैसा रिक्वायरमेंट होता है तो अपना निकालता है धीरे धीरे करके। जब उनको जरूरत नहीं लग रहा है तो लग रहा होगा बढ़िया क्वालिटी मक्का कुछ बाद में ज्यादा रेट मिल जाए, मैं भी निकालेंगे बोलेंगे। बी ग्रेड का माल अभी अधिक है। हाँ, बी ग्रेड ही आ रहा है, मीडियम डालने का क्वालिटी। तो क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ भाव जो है वो संभलते हुए दिखाई देंगे या फिर लग रहा है कि ये सीजन इसी रेंज के बीच में रहेगा? कुछ संभलना चाहिए बाजार इस बार, क्योंकि मक्का शॉर्टेज है। तो यानी कि अगर संभलता है तो मार्केट यहाँ से कितना एक ऊपर समझते हैं, क्योंकि अभी तो 2000 के आसपास ही का ट्रेड देखने को मिल रहा है, तो ऊपर में क्या माने कुछ 200-300 रुपए की तेजी बनेगी? अनुमान अभी लगाना मुश्किल है कितना तेजी आ सकता है, लेकिन मक्का इस बार ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ओके। और जो ये मौसम की खबरें निकल कर आ रही हैं, अल नीनो इस बार सूखा पड़ सकता है, तो इसका कितना एक इम्पैक्ट आपके एरिया में वहां दिखाई दे सकता है? अगर सूखा पड़ता है या बारिशें का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा बिगड़ता है तो क्या वहां पर इम्पैक्ट इस क्रॉप आता हुआ दिखाई देगा? सूखा पड़ता है तो मक्का पे अब ज्यादा असर नहीं पड़ता है, वो जो पड़ेगा नेक्स्ट फसल जो आएगा धान हो गया इन सब पे असर पड़ेगा। ये मक्का पे असर पड़ना, मक्का तो जो निकलना है वो 2-3 महीने के अंदर निकल जाता है, तो जो सूखा आएगा तो अगले फसल पे ही असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से मक्का के अंदर अभी फिलहाल कारोबार चल रहा है। तो गुलाबबाग मंडी से संदीप चौरसिया की ये जो अपडेट था वो आपने देखा कि मक्का की कीमतें उम्मीद करके चल रहे हैं व्यापारी लोग कि आने वाले कुछ दिनों में मक्का की कीमतें संभलती हुई फिलहाल दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि जो भाव 2000 के आसपास चल रहे हैं उसमें उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बन सकता है।